नमस्ते मित्रों। आज हम मौजूद है देवभूमि उत्तराखंड में जगदीश स्वरूप आश्रम में और हमारे साथ है स्वामी राम जी, जिनसे आज हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो पंथ है वो कौन सा पंथ है और उसकी शुरुआत कब हुई? सभी को नमस्कार। मेरा जो पंथ है वो गरीबदासी संप्रदाय से है हम, जिनकी स्थापना सदगुरु गरीबदास महाराज जी ने 1717 में की है। जी। 1717 में महाराज जी का जन्म हुआ था पूर्णमासी वाले दिन। तो जब 10 साल की उम्र में थे महाराज जी, तब उन्होंने 1727 के अंदर एक ग्रंथ की रचना की। तब से हमारा जो पंथ है ये गरीबदासी संप्रदाय चल रहे हैं। उसी संप्रदाय में हमारे महाराज भूरी वाले हुए, बहुत तपस्वी महापुरुष थे, जिनका पंजाब जलूर धाम में निर्वाण स्थान है। उस स्थान के अभी मेरे गुरु जी पूज्य स्वामी अमृतानंद जी महाराज जी उस गद्दी पे विराजमान है। मैं उस भूरी वाले महाराज जी की संप्रदाय के जलूर धाम की पीठ का उत्तराधिकारी हूँ, जो कि महाराज जी ने मेरे को 2010 के अंदर उत्तराधिकारी की चादर दी हम्म। तो स्वामी जी, अब हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर आते हैं। जी। आजकल हम देखते हैं कि हमारे देश का युवा बहुत भटक रहा है। कोई नशे की ओर जा रहा है, कोई अन्य चीजों की ओर जा रहा है। तो वो सही दिशा में कैसे आए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्कान जी, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा, पर आप भी एक युवा हो। जी। आप जितने भी बैठे सब युवा हो। जी। आप कैसे बच्चे हुए हो? जी, हम तो अपने गुरुजी की कृपा से बचे हुए हैं। बस फिर सीधा सा बच्चों को यही समझना आजकल युवाओं को, आप जब तक गुरु की शरण में नहीं आएंगे, और युवाओं को बिगाड़ने का सबसे बड़ा काम जो हमारे उनके माता पिता कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बिल्कुल। बच्चों को जन्मते कोई फ़ोन पकड़ा देते हैं। तो फ़ोन के अंदर क्या हर एक ऐसी ऐसी चीज़ें आती है जिसको देख देख के हमारा बच्चा बिगड़ रहा है। बच्चों को खाना चाहिए तो साथ में फ़ोन चाहिए, रात को सुलाना तो उससे पहले उसको फ़ोन चाहिए। क्यों? हमारे बच्चों को हमारे इस सनातन धर्म के बारे में हमारे माँ बाप कुछ बताते नहीं, उसी का ही कारण है हमारा जो युवा वो भटक रहा है। बिल्कुल। आपने देखा होगा, कभी मैं हम ठीक है मुसलमानों की बात करता हूँ मैं इस बीच में। मुसलमान धर्म के अंदर हर एक बच्चे को अपने धर्म के बारे में बताया जाता है। जब उनका नमाज का काम टाइम होता है, सड़क पे खड़े तो वहीं नमाज पढ़नी शुरू कर देते हो। तो हमारे हिंदुओं को क्या हो गया? क्या हम अपने बच्चों को इतना भी नहीं ज्ञान दे सकते हैं भी हम अपना जो सुबह का जल्दी उठना, नित्यनेम करना, पाठ पूजा करना, मंदिर जाना, तो हमारे माँ बाप सबसे बिगाड़ने का मेन काम माँ बाप का। जी। नहीं, उनको सही दिशा कैसे दी जाए? तो सही दिशा। अभी हम कार्य तो कर रहे हैं। हम वीडियोस के थ्रू, वीडियोस के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। पर वो जो जा चुके हैं उस नशे में, उनको वापस लाने का काम, जैसे किसी का धर्म परिवर्तन हो जाता है, उनको वापस लाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई नशे में डूब गया है तो उसको वापस कैसे लाया जाए? नशे में डूबे को हम लोगों का ही तो फर्ज बनता है। देखो, वीडियो देख के, अब ठीक है मैं बोल रहा हूँ आप पूछ रहे हो, जी। कई ऐसे नशेड़ी आदमी हैं हमारे को देखते बोलेंगे अरे बाबे को क्या सोना, चलो आगे चलते, तो उनको हम कैसे लेके आएंगे? ये तो हमें गांव गांव में जाके, और तभी तो मैं माँ बाप की बार बार बात कर रहा हूँ ना। ये जी। माँ बाप का फर्ज बनता है अपने बच्चों को, भटके हुए को वापस ले आना। तो मतलब आपका कहना है कि सबसे पहले माँ बाप को अपने अंदर सुधार जी करना चाहिए, जी जी। तब देश के बच्चे में सुधार होगा। तो इसी से निकल के एक प्रश्न आता है कि आजकल माँ बाप भी थोड़े ऐसे कैजुअल से हो गए हैं कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक हो गए हैं। बच्चा लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाह रहा है तो वो उसको खुली छूट दे रहे हैं, और अन्य भी बहुत सारी चीजें हो गई है। तो क्या ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है, तो क्या ये सही है? सुप्रीम कोर्ट ठीक है, आप मान रहे हो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देश का सुप्रीम कोर्ट है, ना कि धर्म का सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल। सनातन धर्म का सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सनातन धर्म के जो संत है, हमारे आचार्य हैं, वही जज हैं, वही वकील है, सब कुछ वही है। तो आप हर एक चीज को कह रहा भाई कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। कोर्ट कौन होता जो धर्म की इजाजत देने वाला? पहले तो कोर्ट जो जितने जज है उनको पूछो आपने किस गुरु की संगत की है, आप किस गुरुकुल में जाके पढ़ के आए हो, आपके गुरु कौन है, आपने कौन से शास्त्रों का ज्ञान लेके, उन्होंने 4 वेद पढ़े हैं जजों ने? तो वो हमारे धर्म के बारे में कैसे बोल देंगे भाई तुम जैसे मर्जी रहो? हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। हम तो मुसलमान थोड़ी हैं। मुसलमान के पादरी बोलते हैं भाई ठीक है, एक बहन को छोड़ के सब तुम्हारा किसी से मर्जी तुम रिश्ते बनाओ। तो हम मुसलमान, तो हम तो हिंदू हैं, सनातन धर्म है हमारा। सनातन धर्म इसकी कभी भी इजाजत नहीं देता।
और मैं सरकार और कोर्ट को भी कहना चाहूँगा भी आप सनातन धर्म को बर्बादी की तरफ ना लेके जाओ। इस चीज़ की खुल ठीक है तुम दे रहे हो, पर धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम देश को चलाने के जो तरीके हैं उसमें तुम कंट्रोल करो, उनको ध्यान दो। लेकिन कहीं न कहीं इसमें देखें कि धर्म की नॉलेज भी हर किसी को नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जाकर के बच्चे और नौजवान जाकर के बोलते हैं कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण की इतनी रानियाँ थी, इतनी गर्लफ्रेंड थी, तो उनको सही नॉलेज नहीं है उस बारे में, उसमें क्या कहें? यही चीज है, क्यों बच्चों को ज्ञान नहीं है, जज फैसला दे देता, जज को नहीं पता। आपने ठीक है कह रहे हो भगवान की 16,000 रानी थी, 16,108, तो 16,000 रानी कौन थी? पहले आपको पता है उस चीज का, वो रानी कौन थी? वही, उनको नॉलेज नहीं है ना उस चीज की प्रॉपर। पहले हमारे क्या थे, जब स्त्री घर से बाहर जाती थी, कोई राजा उसको बंदी बना लेता था या राजा उसको युद्ध में जीत लेता था, तो परिवार वाले उसको वापस नहीं लेते थे, कहते पता नहीं ये उस राजे ने जीत ली तो पता नहीं क्या हमारी बदनामी होगी, ये होगा। तो उस टाइम जो 16,000 रानी थी, राजे ने एक बंदी में बंदागरम जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ था, तो भगवान कृष्ण जी ने उनको आजाद करवाया था। तब वो सारी की सारी गोपियां कहने लगी, भाई आपने आजाद तो करा दिया, इससे अच्छा तो हम राजे की कैद में ही ठीक थे, अब लोग तो हमें ताने मारेंगे ना, हमें जीने नहीं देंगे। तब भगवान कृष्ण जी ने अपना नाम दिया और उनको अपने पत्नी रूप में सभी को स्वीकार किया। तो भगवान कृष्ण की अच्छाई देखो, उन्होंने एक नारी का सम्मान किया, नारी को इज्जत दी उन्होंने। और आप कह रहे हो भगवान की इतनी हजार रानियां थी, क्या नारी को एक सम्मान देना कोई गलत बात है क्या? तो आजकल के युवा तो वैसे ही रोज लड़ाइयाँ होती है, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, पत्नियों को छोड़ देते हैं, एक को छोड़ा दूसरी पकड़ ली, वो चीज फिर उदाहरण देते हैं भगवान कृष्ण का। तो भगवान ने तो बहुत कुछ किया, पहले भगवान के ग्रंथों को पढ़ेंगे तभी तो ज्ञान आएगा ना हम लोगों को। इस बात का प्रमाण तो आपने कहाँ से लिए? तो आपने जो ये केवली बात बोली है कि 16,000 रानियां जेल में थी और फिर इन्हें छुड़वा दिया गया, तो मुझे इसका प्रमाण चाहिए। आप भागवत जी पढ़ो, आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। जो जितने भागवत कथा कर रहे हैं वो सारे क्योंकि बताते हैं इस बारे में। महाभारत में तो ऐसा नहीं, क्योंकि महाभारत का जब मैंने अध्ययन किया तो वहां तो केवल श्री कृष्ण जी की एक ही पत्नी है। एक ही पत्नी का क्या नाम है उसका? हाँ जी, रुक्मणी जी। रुक्मणी हाँ है। जी, उनका केवल, बिल्कुल, मतलब ऐसा देखो, प्रमाण महाभारत में नहीं मिला। मैं गरीबदासी संप्रदाय से होने के कारण मैंने भागवत को पूरा नहीं पढ़ा, क्यों हम संत मत में आते हैं, तो हमारे तो गरीबदास महाराज जी का ग्रंथ ही हम पढ़ते हैं, ग्रंथ की हम पूजा करते हैं। हमने जितनी भी भागवत कथा सुनी है, जितने भागवत कथाकारों के मुखारबिंद से मैंने श्रवण किया, मैंने यही चीज़ सुनी सबसे, वे भगवान कृष्ण जी ने 16,000 जो रानियाँ थी उनको आज़ाद करा के उनके साथ अपना नाम दिया उन्होंने, ना कि उनके साथ शादी की। उन्होंने ऐसे ही बोला था, ठीक है मैं तुमको अपनाता हूँ सारी चीज़ों को। अभी किस ग्रंथ में मेरे को इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं, जो बात सुनी है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। स्वामी जी, ये जो ग्रंथ है इनमें भी खूब मिलावट हुई है। कहीं आप देखो पाखंड जैसी बात आती है, बलि प्रथा की बात आती है कि भगवान को बलि चढ़ाओगे तो ये मिल जाएगा। और भी कई सारे पाखंड चल रहे हैं देश में कि आप जाओ शनि देव पर तेल चढ़ाओ, या इस मंदिर में जाओ इस पर ये चढ़ाओ, ये धागा बांधो। तो इस तरह की चीजें क्या है, मतलब ये इसके पीछे कोई सच में कोई साइंटिफिक रीजन है या कुछ आध्यात्मिक रीजन है, या अंधाधुन गधों की रेस में लोग दौड़े चले जा रहे हैं? जो बलि की जो देते हैं, जो आपने सवाल किया भी सारे बलि चढ़ाते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। आप जिस माँ को एक बार माँ बोल दिया, वो माँ अपने बच्चे को मार के कैसे खा सकती है? बिल्कुल, वो तो फिर डाइन हुई ना, माँ तो हुई नहीं। बिल्कुल। जो माँ होगी वो कभी भी अपने बच्चे की बलि नहीं मांगेगी। ये तो खाने वाले जो मूर्ख आदमी हैं जिनको मांस मीटी चाहिए, तो उन्होंने ऐसी प्रथा बना दी, ठीक है जी हम बलि देंगे, बकरे को काट के चढ़ाएंगे तो माँ खुश होगी। पर ये हमारे, आपने उस माँ का जो आजकल फोटो में दिखाते हैं, माँ ने खप्पर ले रखा है, राक्षस का खून पी रही है, पर वो उसका कारण है। आप उसका जब तक इतिहास को नहीं पढ़ोगे आपको क्या पता उस माँ ने वो क्यों किया। क्योंकि जब माँ ने उस राक्षस का वध किया था, तो उस राक्षस के अंदर इतनी वरदान मिला हुआ था, जो उसका धरती पे एक भी खून नीचे बूंद भी गिरेगा उतनी राक्षस फिर पैदा हो जाएंगे। ठीक है ना? तो उस माँ ने वो सारा का सारा जो खून था वो पी गए, रक्त उसका पी गया था, रक्त बीज का। तभी उसकी उसी के बाद तो माँ ने तो लोग संसार की भलाई के लिए काम किया ना।
तो हम खाने वाले को शौक हो गया, ऐसे ठीक है स्वामी जी चला शिव दो। जी के जो भगत हैं, कुछ भगत जो कहते हैं कि शिव जी नशा करते थे, उनके लिए आपका क्या कहना है? इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा गुनाहगार जो है ना, मैं कथाकारों को बताऊंगा। जी। जितने भी आज के कथाकार हैं हमारे, आप जितने भी हो रहे हैं, आप खुद वहाँ पे भजन गा रहे हो, भोले की बारात चढ़ी गज बज के, सारे ने भंग पीती रज रज के, बिल्कुल स्वामी जी। ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ किस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, किस शास्त्र के अंदर आ रहा है? अभी शंकर भगवान जी ने जो है भांग पियो, ठीक है, और हुक्का चिलम पिया। ऊपर हमारे गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा, शंकर भगवान का खाना बताया, जी। ठीक है ना। शिव आग धतूरे चाबिला, आग धतूरा भगवान शंकर उसको ग्रहण करते थे, ठीक है। मैंने तो आज तक कभी पढ़ा नहीं भी भांग पीते थे, नहीं। ठीक जी है। स्वामी। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए कुछ साजिशें हैं लोगों की, जी। किसी ना किसी तरीके से इस धर्म के अंदर जो है नशा घुसाया जाए। हमारे धर्म में नशा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, जी, जी। ठीक। कहीं शराब चढ़ रही है, बिल्कुल। फलानी माता शराब पी रही है, शराबी ने बोला ये काम अच्छा, मीट खाने वाले ने सोचा बकरे का बोल देते हैं वो अच्छा, पर किसी ग्रंथ का प्रमाण तो दो ना, स्वामी किसी जी ग्रंथ ऐसे में ही प्रमाण मैं मिलना अभी चाहिए। उज्जैन गई थी, काल भैरव के मंदिर, तो वहां मैं गई तो वहीं जाकर के मुझे पता लगा कि काल भैरव पे शराब चढ़ाई जाती है। तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई कि काल भैरव पे शराब चढ़ाई जाती है, कैसा मंदिर है। तो उसमें लोगों ने मुझे भी खूब गालियां दी है, कुछ ने साथ भी दिया है कि नहीं आप सही कह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है कि हम तो भगवान पे शराब इसलिए चढ़ा रहे हैं कि इससे हमारी शराब छूट जाएगी, आखिरी बार भगवान पे शराब चढ़ा रहे हैं। तो शराब भगवान से, शराब कल को तुम बोल दोगे किसी भी बुरी चीज का भी भगवान को ये करने से ये हो जाएगा, ये कौन सा तुम्हारा भी तर्क बना भी भगवान के ऊपर शराब चढ़ा दो? शराब क्योंकि चढ़ाने कुछ का लोगों तो की मान्यता है कि भगवान काल भैरव शराब चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। तो लिखा हुआ किसी ग्रंथ का तो प्रमाण देना, कहने वाले को आप उनको पूछो ना। नहीं, इतनी लाखों में जनता की भीड़ वहां, ये तो मूर्ख आदमी है सारे के तो सारे, ये सारी मूर्खता, इन ये सारी बिल्कुल, मूर्खता को खत्म करने के ये लिए क्या सारी किया की सारी जाएगा? देखो मूर्खता है ये चीजें। हम्म, पर तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक हमारे संत सही तरीके से ज्ञान नहीं देंगे ना आज के युवाओं को, तब तक ये प्रथा ऐसी ही चलती रहेगी। हम तो ये कहते हैं ना, हमारे गरीबदास महाराज जी ने तो यहाँ तक लिखा गया है, मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म सुवन के जानी, जो एक बार शराब पीने वाला 70 जन्म कुत्ते की जूनी में जाएगा। क्या बात। मदिरा मित्रों, आज की सामाजिक चर्चा से आपकी काफ़ी शंकाएं दूर हुई होंगी। कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको हमारे आज की ये चर्चा कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।